और यदि धरती पर प्रकट कल्कि भगवान, जिसे आप सुप्रीम, सायरन, संत आदि नामों से बुलाते हैं, जिनके मैं पवन दास सीधे संपर्क में हूं और जिन्होंने मुझे इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और जनता को संदेशा देने के लिए निमित्त बनाया है, यदि इस वीडियो को भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में वर्तमान से भी भयंकर परिणाम पूरे देश दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि भारत की जमीन पर प्रकट वह कल्कि भगवान दुनिया के महाविनाश से पहले हम भारतवासियों के सामने प्रकट होकर अपनी पहचान करवाना चाहता है, ताकि उस महाविनाश से पहले अधर्मी और पापी आत्माओं को भी भूल सुधार का मौका देकर उनकी जीवन रक्षा की जा सके। अन्यथा कुछ समय बाद जब दुनिया की सारी सरकारें, उनके अस्त्र शस्त्र, डॉक्टर, वैज्ञानिक प्रकृति के सामने मजबूर हो जाएंगे, तब धर्मी आत्माओं को बचाने के लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में प्रकट होकर उन्हें भारत को जगत गुरु बनाकर सत्य धर्म का शासन कायम करना ही करना है। लेकिन सरकारों की नादानी और अहंकार उस समय के आने तक देश की करोड़ों की आबादी को शैतान की भेंट चढ़ा चुकी होंगी और स्वयं कल्कि भगवान की नजरों में इतने दोषी हो जाएंगे कि वे चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। मैं पवन दास सुप्रीम गॉड कल्कि भगवान के चरणों की धूल बिना किसी सवारत के उनके आदेश अनुसार आप सभी बुद्धिजीवी देशवासियों और भारत सरकार को महाविनाश के रहते सहते इस वीडियो के माध्यम से यह संदेशा पहुंचा रहा हूं और साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से सर्व मानव जाति के हित में निवेदन करता हूं कि भारत सरकार ने इस वीडियो पर अपने मंत्रिमंडल व बुद्धिजीवी सलाहकारों की सलाह से चिंतन अवश्य करना चाहिए और उचित समझें तो मानव जाति को महाविनाश से बचने का श्रेय प्राप्त करें और ये समझने का प्रयास करें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मानव जाति के विकास में नहीं बल्कि विनाश के पक्ष में है। आप नरेंद्र मोदी को भी इंटरनेशनल शैतानी ताकतों का मोहरा बनाया जा रहा है। असली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व पर सिर्फ कल्कि भगवान ही कायम कर सकते हैं और करेंगे। बाकी शैतानी प्रेरणा से जो इंटरनेशनल ताकतें इस काम में लगी हुई हैं, वो दुनिया को महाविनाश की तरफ लेकर जा रही हैं। पृथ्वी पर प्रकट कल्कि भगवान किसी भी आपत्ति, विपत्ति, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं को पल भर में कम, ज्यादा और जड़ से समाप्त करने में समर्थ हैं। उनकी अकेले की शक्ति ही किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र से सैकड़ों गुना ज्यादा है। वे चाहें तो अपनी आध्यात्मिक सुपर पावर से चुटकी बजाते ही भारत में बैठे बैठे किसी भी देश की मिसाइल और परमाणु बमों को निष्क्रिय कर सकते हैं। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर चुकी सुनामी या बाढ़, भूकंप को अपने हाथ के इशारे से ही शांत कर सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं जिसे आज तक दुनिया ने ना ही सुना है और ना ही देखा है, क्योंकि कल्कि रूप में ये वही भगवान है जिसने मां के गर्भ में 2 बूंद पानी से पूरी दुनिया को पैदा किया है। प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है, समय की नजाकत को समझने का प्रयास करें और इतिहास पर गौर करें कि किसी भी देश को जगत गुरु या विश्व गुरु राजनेता, राजनीति या टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया जा सकता है। देश को जगत गुरु पहले भी अध्यात्म ने बनाया था और आज भी अध्यात्म ही बनाएगा। राजनीति और टेक्नोलॉजी ने तो आज देश दुनिया को विनाश के किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, आपकी आंखों के सामने है। देश को जगत गुरु वही बनाएगा जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और जिनकी मैं शरण में हूं। और अब अंत में कल्कि भगवान की तरफ से यह 5 मिनट का संदेश भारत सहित देश दुनिया के लिए कि यदि सरकार ने देश हित में इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी उस महाविनाश से आप कैसे और किन किन बातों की पालना करके भगवान के कृपा पात्र बनकर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज मेरी बातों को मजाक में लेने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख सिद्ध होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल से YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज। आपकी स्क्रीन पर ढेरों वीडियो सत्संग आ जाएंगे। याद रखिए, जिस परिवार ने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिया उसी दिन से शैतान 10 कदम आपसे दूर रहेगा। सत्संग सुनते रहने से आपको काफी कुछ ज्ञान समझ में आने लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, महाराज जी अभी किसी कारणवश अज्ञातवास में हैं। आपने नामदान लेने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है,
क्योंकि शैतानी शक्तियों ने उनके नाम से देश विदेश में जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोलकर धर्म को धंधा बना रखा है। जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों ने कल्कि भगवान के नाम से लोगों को ठगने का ड्रामा शुरू किया हुआ है। आपने महाराज जी के अज्ञातवास से बाहर आने तक किसी के भी बहकाव में आकर ना ही तो नामदान लेना है और ना ही विचलित होना है, सिवाय सत्संग सुनने और सत्संग सुनकर जिन जिन बुराइयों और गंदी आदतों को छोड़ने के लिए महाराज जी ने निर्देशित किया है। शुरू में ज्ञान या सत्संग आपको अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपको शैतानी ताकतों से लड़ने की शक्ति देगा। उसके बाद आपको इस पूरी सृष्टि का मंजर ही समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया पर दो शक्तियों का शासन चलता है, एक है शैतान और दूसरा है भगवान। शैतान ने युग परिवर्तन को रोकने के लिए महाविनाश करने की ठान रखी है। आत्माओं को तरह तरह के घटिया कर्मों के माध्यम से अधर्मी और पापी बनाने की ठान रखी है। दूसरी तरफ युग परिवर्तन भगवान की अपनी मर्जी है, जो होना ही होना है। अतः जब आप सत्संग सुनते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको स्वतः ही यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि वास्तव में यदि इस युग परिवर्तन के महाविनाश से कोई बचा सकता है तो धरती पर केवल एक ही शक्ति है, वह है भगवान कल्कि। और भगवान कल्कि की समझ और पहचान सिर्फ इन सत्संगों से ही हो सकती है, अन्यथा दुनिया में दूसरा कोई भी रास्ता अपनी जीवन रक्षा और भगवान की पहचान का नहीं है। प्रभु की भक्ति के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। फिर पाछे पछतावेगा भाई, आजा बंदे शरण राम की। पछतावे बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घट नंगे तू राम कहने न पावेगा। आजम तेरे घट नंगे तू राम कहने न पावेगा। भाई आजा बंदे फिर पाछे पछता। काल बली तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे कवि को आज तुम नकार दो। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा।